आप लोगों की स्क्रीन पे है कि एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है आपकी बॉडी में किसी भी डिजीज के लिए एंटीबॉडीज का बनना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनती कैसे? तो फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों की बात बताऊं कि आपका जो ब्लड होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, कैसे मिलके बना होता है, तो अगर आपके ब्लड में हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स आपके ब्लड में 55% जो होता है, 55% जो होता है वो आपका होता है दोस्तों प्लाज्मा। ठीक है। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे 45% की, तो फ्रेंड्स वो आपके होते हैं ब्लड कॉप्सुकल्स, जिसमें फ्रेंड्स आरबीसी आ जाएगा, जिसमें आप लोगों का डब्ल्यूबीसी आ जाएगा, जिसमें आपका प्लेटलेट्स आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें इस पूरे ब्लड के कंपोजिशन की दोस्तों, इसमें 55% होता है प्लाज्मा और 44% क्या होता है आप लोगों का ब्लड कॉप्सुकल्स। ठीक है। और इसमें ब्लड कॉप्सुकल्स में क्या क्या होता है आप लोगों का, इसमें जो अपना 45% है उसमें से 41% तो दोस्तों आरबीसी है केवल, और 4% क्या है आप लोग के व्हाइट ब्लड सेल यानी आप लोग के श्वेत रक्त कणिका है, और आप लोग के प्लेटलेट्स है 4%। तो क्वेश्चन ये आता है कि एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है। तो फ्रेंड्स, अगर व्हाइट ब्लड सेल के भी हम लोग टाइप देखें तो व्हाइट ब्लड सेल के भी ये टाइप है आप लोग के मोनोसाइट्स, आपके एजोनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और आप लोग के न्यूट्रोफिल। तो फ्रेंड, जो लिम्फोसाइट होता है इससे क्या होते हैं, एंटीबॉडीज बनती है। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर किसी को डिजीज हो जाती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स अगर किसी को हो जाता है, तो फ्रेंड्स एड्स में ये लिम्फोसाइट्स क्या हो जाते हैं दोस्तों, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये आपके नष्ट हो जाते हैं। और अगर ये नष्ट हो जाएंगे तो आपकी बॉडी में क्या एंटीबॉडीज बन पाएगी, क्या नहीं बन पाएगी, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर दोस्तों बहुत कम हो जाती है। ठीक है। और आप लोगों को पता है यही कारण है जिससे एड्स का मतलब एक बहुत ही भयंकर ही आप लोग की बीमारी है। तो बेसिकली किससे होता है दोस्तों, ये आप लोग का लिम्फोसाइट से। सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसका पार्ट है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर होगी। ठीक है। तो फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, क्या कि आप लोग का जो ब्लड है उसमें 55% दोस्तों क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और बाकी 44% दोस्तों क्या होता है, ब्लड कॉप्सुकल्स होते हैं, जिसमें आपके आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, प्लेटलेट्स आता है। तो इसमें फ्रेंड जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इसी से ही आपके एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे, चलिए आगे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे बताओ। तो फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि प्लेटलेट से रिलेटेड दोस्तों क्या सही है। अगर हम लोग बात करें प्लेटलेट्स के बारे में, इनमें से क्या कथन सत्य है ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो आप लोगों का जो ब्लड है होता है दोस्तों, हमारा जो ब्लड होता है उसमें 55% क्या होता है सर, प्लाज्मा होता है, और 45% दोस्तों क्या होता है सर, ब्लड कॉप्सुकल्स होते हैं, रक्त कणिकाएं होती है। और इस 45% में क्या क्या होता है दोस्तों, आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होती है, डब्ल्यूबीसी होता है, और आप लोग का दोस्तों क्या होता है सर, प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो इस प्लेटलेट्स को दोस्तों ध्यान रखिए क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइट्स में बोलते हैं। क्लियर, याद रह जाएगा। और अगर आप लोगों से पूछे कि फ्रेंड्स इस प्लेटलेट्स का वर्क क्या है, इसका कार्य क्या है, तो फ्रेंड्स ये आप लोग का ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। अब आप लोग बोलोगे ब्लड क्लॉटिंग यानी ये आपका रक्त का थक्का बनना। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, जब भी आप लोगों को चोट लगती है तो फ्रेंड्स रक्त आप लोगों का बहेगा। तो अगर रक्त बहता रहेगा तो फ्रेंड्स वो काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों का इनकी वजह से रक्त का थक्का बन जाता है, यानी वो बहना आपका बंद कर देगा। अगर फ्रेंड्स इनके लाइफ डेज की अगर हम लोग बात करें, इनके अगर जीवन काल की बात करें, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आरबीसी की दोस्तों 120 दिन होती है। सिमिलरली अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो फ्रेंड्स इनकी होती है 8 से 12 दिन, 8 से 12 दिन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, अगर इनकी संख्या की बात करें तो ये आपकी बॉडी में दोस्तों 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। ठीक है, पर MM³ ऑफ ब्लड। ठीक है, मतलब अगर आप लोग ब्लड का 1 MM³ लीटर लो, ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख आपकी पाई जाती है।
ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए। इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि दोस्तों शरीर के भीतर रक्त स्कंदन जो होता है, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है। फ्रेंड्स हम लोग चाहते हैं ब्लड की क्लॉटिंग हो, लेकिन वो आपके एक्सटर्नली हो, बाह्य रूप से हो। जैसे हमको किसी को चोट लगे तब आपका रक्त नहीं बहे, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर ब्लड की क्लॉटिंग हो गई दोस्तों, रुधिर का थक्का बन गया, तो फ्रेंड्स आपका फ्लो नहीं कर पाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों की बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसकी क्लॉटिंग क्यों नहीं हो पाती? क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स उसमें एक हिपेरिन नामक आप लोगों का पदार्थ होता है, जो कि आप लोगों का फ्रेंड्स क्या होता है, क्लॉटिंग करने नहीं देता है। ये आपका एक एंटी क्लॉटिंग आपका सब्सटेंस होता है। एंटी क्लॉटिंग का मतलब क्या है दोस्तों? ये आपके रुधिर का थक्का बनने नहीं देता। इंटरनली की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखो। तो बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, हिपेरिन। ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, जो ब्लड ग्रुप है इसका आविष्कारक कौन है, मतलब इसकी डिस्कवरी किसने करी है? जल्दी से बताइए। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर आप लोग बताइए। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की, तो किसने करी है? देखिए आप लोग जानते हैं दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। इन ब्लड ग्रुप का नामकरण कैसे होता है? जैसे आप लोग का ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है, ये ओ है। देखिए तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है या किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ए बी है, ओ है, तो हम लोग कैसे बता पाते हैं? तो फ्रेंड्स अगर उसमें ए प्रकार की एंटीजन है, अगर दोस्तों उसमें ए प्रकार के एंटीजन है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ब्लड ग्रुप देते हैं। तो वो आप लोग का ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। किसी में बी प्रकार के एंटीजन पाए जाएंगे, तो दोस्तों वो आप लोगों का उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसी में ए और बी दोनों प्रकार के ही क्या पाए जाएंगे? एंटीजन पाए जाएंगे, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। किसी में अगर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कहानी थी दोस्तों ब्लड ग्रुप की। हम लोगों से अभी जस्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसकी डिस्कवरी किसने करी? तो इसकी जो डिस्कवरी करी दोस्तों किसने करी, आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर आप लोग बताइए। कमेंट आ रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत जने दोस्तों बी भी बोल रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, जो आपका बी है, विलियम हार्वे, इन्होंने जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र था, इसकी डिस्कवरी करी थी। परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? आपका ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करेगा नहीं करेगा, सर्कुलेट करेगा ही नहीं करेगा, तो वो किस प्रकार से कर रहा है, इसकी जो डिस्कवरी करी थी पूरे सिस्टम की, वो विलियम हार्वे ने करी थी। ब्लड ग्रुप की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले दोस्तों आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। बोला ये जा रहा है दोस्तों, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति होता है ना, वो आप लोग का फ्रेंड्स यूनिवर्सल रेसिपेंट होता है, या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोल सकते हैं, या फिर आप लोग सार्वभौमिक प्राप्त करता इनको बोल सकते हैं। तो इसका कारण क्या है, आप लोगों से पूछा गया है। आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, आप लोग देख पा रहे हो कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है ना, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, मतलब कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों से सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है। ध्यान से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो फ्रेंड्स ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी आप लोगों का सार्वभौमिक प्राप्त करता, मतलब ये सभी से ब्लड ले सकता है। और फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें ब्लड ग्रुप ओ वाले की, तो फ्रेंड्स इसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो ये सबको ब्लड दे सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, ग्रुप ओ वाला जो होता है वो आप लोग का यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, और आपका जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है।
तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ए बी वाले को हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं। तो अभी अभी आपने देखा है दोस्तों, इनमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कोई प्रतिकारक नहीं होते हैं, बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों। तो फ्रेंड ध्यान रखिए, रोज अनअकैडमी में फ्री लाइव टेस्ट होते हैं 1 बजे और शाम को 4 बजे, दोनों टेस्ट आप लोग जरूर अटेम्प्ट करा करें। 1 बजे जीके का होता है, शाम को 4 बजे साइंस का होता है। और आज से कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो रहा है साइंस का, रात को 9 बजे से दोस्तों अनअकैडमी पर। तो रेफरल कोड ये लगा ले नीरज 11, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। एसएससी सब्सक्रिप्शन पे हो रहा है, लास्ट में आपको और डिटेल दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, ए बी ब्लड ग्रुप एज। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है कि ए बी ब्लड ग्रुप क्या है इसमें। तो फ्रेंड्स अभी अभी हम लोगों ने देखा है क्या कि दोस्तों जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आप लोग के यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, क्योंकि वो सभी से दोस्तों ब्लड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स उनमें कोई एंटीबॉडीज ही नहीं पाई जाती। तो बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनमें एंटीबॉडीज नहीं होती है। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने देखा ना, देखो ये आपका जो ब्लड ग्रुप आपका ए बी है फ्रेंड्स, इनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप दोस्तों ए बी है, तो क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार कितनी बार करें हम लोग इसको, बताओ। तो ये आप लोग का हो जाएगा सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। ये कौन सा किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ये कौन सा आंसर होगा? तो फ्रेंड्स ये आप लोग का यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से फ्रेंड्स ये आप लोग का ब्लड ले सकता है। सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? दोस्तों कौन सा ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर है, मतलब वो सभी ब्लड ग्रुप वाले को रक्तदान कर सकता है। 4 आप लोग को ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका बी पॉजिटिव, ओ ए बी, ए पॉजिटिव। अब आप लोग बोलोगे पॉजिटिव नेगेटिव को क्या चक्कर है? चलो ए बी ओ तो समझ में आ गया, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या चक्कर है? फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग स्टार्टिंग में बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप बताया ना, तो पहले जो आपके एंटीजेंस, 2 तरह के एंटीजेंस बताते हैं, केवल ए और बी प्रकार के। तो जिनमें ए प्रकार के एंटीजन होते हैं जिनके ब्लड में, उनका फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। जिनमें बी प्रकार के एंटीजन होते हैं उनका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। जिनमें दोनों ही प्रकार के एंटीजन है उनका ब्लड ग्रुप ए है। और जिनमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है दोस्तों, उनका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स आपके रीसस नामक एक बंदर में एक अलग प्रकार का एंटीजन और खोजा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, आप लोगों का RH फैक्टर। ठीक है, जिसको नाम दिया दोस्तों डी एंटीजन। तो जिसमें दोस्तों ये वाला एंटीजन भी पाया जाएगा, मतलब जिसमें RH फैक्टर भी पाया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी में ए एंटीजन तो पाया जा रहा है, तो अगर उसमें RH फैक्टर है तो फ्रेंड्स वो आपका ए पॉजिटिव हो जाएगा। RH फैक्टर नहीं है तो वो आपका ए नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों अगर किसी में बी एंटीजन पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए था? बी होना चाहिए था। लेकिन अगर उसमें RH फैक्टर पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज बी नेगेटिव हो जाएगा। सेम कहानी दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ के साथ में। ब्लड ग्रुप ओ किसका होता है सर? जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता। ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। लेकिन अगर उसमें RH फैक्टर पाया जा रहा है तो वो आपका ओ पॉजिटिव हो जाएगा। अगर उसमें RH फैक्टर नहीं पाया जा रहा है तो वो आपका ओ नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आता है। तो फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि अगर आप लोगों को फ्रेंड्स ब्लड डोनेट करना है तो कौन सा ब्लड ग्रुप वाला दोस्तों यूनिवर्सल डोनर है, मतलब वो सभी ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो अभी अभी हमने देखा है ओ, और दोस्तों ध्यान रखिए ओ में भी कौन सा? आपका ओ नेगेटिव। अगर आपको ऑप्शन होता ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव दोनों, तो दोस्तों ओ नेगेटिव आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा फ्रेंड्स बी। अभी सिर्फ आपका ब्लड ग्रुप ओ दे रखा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर आप लोगों को दोस्तों ये भी दिया जाता, एक ऑप्शन ओ पॉजिटिव होता, एक ऑप्शन ओ नेगेटिव होता, तो फ्रेंड्स ओ नेगेटिव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, सबसे बड़ी दोस्तों आर्टरी कौन सी है, ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया, बताइए। और दोस्तों जब मैंने आपको स्पेशल क्लास में बायोलॉजी पढ़ाई थी, वहां पर आपको मैंने पूरा ब्लड ग्रुप के बारे में समझाया था कि कौन सा व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है, किसको दे सकता है, क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है नेगेटिव। तो पूरा मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है आपके बॉडी में, मतलब आपका ब्लड को दोस्तों सर्कुलेट करवाना है, रक्त का परिसंचरण करवाना है पूरी बॉडी में। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट क्यों करवाना है। तो फ्रेंड्स, आपके लंग्स से जो भी आप लोग रेस्पिरेशन करते हो, जब श्वसन करते हो, तो आपकी बॉडी में दोस्तों ऑक्सीजन एंटर करती है क्या? बिल्कुल करती है। तो क्या इस ऑक्सीजन की जरूरत है आपकी बॉडी के लिए? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो भी फूड खाओगे ना दोस्तों, जो भी आप लोग भोजन खाओगे, ये किस फॉर्म में होता है सर? ये आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, एक जटिल रूप में होता है। मतलब अगर आप लोग इसका जब डाइजेशन करोगे, जब आप लोग इसका पाचन करोगे, तभी ये दोस्तों सिंपलर फॉर्म में आप लोग का टूट पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जब आप लोग का फूड होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी दोस्तों जब इसका ऑक्सीकरण होता है ना, तभी जाके आप लोगों को क्या मिलती है दोस्तों? एनर्जी मिलती है। तभी जाके आप लोगों को क्या मिलती है? आपकी बॉडी में एनर्जी मिलती है, ठीक है। और साथ में दोस्तों CO2 गैस भी रिलीज होती है। तो आप लोग क्या चाहते हो? आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी आए नहीं आए? तो जो भी आप लोग फूड खा रहे हो, तो दोस्तों उसके उसके ऑक्सीडेशन के लिए, उसके ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ब्लड क्या करता है फ्रेंड्स? पूरी बॉडी में ऑक्सीजन क्या करवाता है दोस्तों? फ्लो करवाता है, ठीक है। पहली चीज तो ये। अब दोस्तों दो चीज होती है, एक तो होती है आप लोगों की आर्टरी। आर्टरी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धमनी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धमनी। और एक होती है दोस्तों वेन, यानी आपकी शिरा। फ्रेंड ध्यान रखिए, आर्टरी में क्या फ्लो करता है सर? आपका प्योर ब्लड फ्लो करता है। प्योर ब्लड का मतलब क्या है दोस्तों? शुद्ध रक्त का मतलब क्या है दोस्तों? जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो। जैसे मैंने आपको बताया, जो ब्लड होता है वो अपने साथ में दोस्तों ऑक्सीजन कैरी करके चलता है, और जहां जहां जरूरत है आपके बॉडी में, वहां वहां पर फ्रेंड्स ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स होगा क्या, जब आपके फूड का ऑक्सीडेशन हो गया, जब आपके भोजन का ऑक्सीकरण हो गया, तो फ्रेंड्स CO2 गैस रिलीज होगी नहीं होगी? तो अब ये CO2 गैस किस में आ जाएगी दोस्तों? आप लोगों के ब्लड में आ जाएगी। अब ऑक्सीजन गैस की तो हो गई कमी, CO2 गैस हो गई ज्यादा। तो अब CO2 को बाहर भी तो निकालना है, तो वापस आपका जो ब्लड आएगा ऊपर आएगा, तो फ्रेंड्स लंग्स इससे CO2 निकाल लेगा और बाहर छोड़ देगा, ठीक है। तो वेन्स में हमेशा दोस्तों इम्प्योर ब्लड बहता है। ये बात समझ में आ गई क्या? इम्प्योर ब्लड बहता है, यानी फ्रेंड्स अशुद्ध रक्त बहता है। तो इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या है दोस्तों? जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो? कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो। लेकिन फ्रेंड ध्यान रखिए, एक तो आपने सुना है आर्टरी, ठीक है, एक आप लोगों ने सुना है आर्टरी, और एक आप लोगों ने सुना होगा क्या? पुल्मोनरी आर्टरी। तो फ्रेंड्स ये बहुत कंफ्यूजन करता है। एक तो होता है आर्टरी और एक होता है दोस्तों पुल्मोनरी आर्टरी। शॉर्ट में लिख देता हूं PA, अभी मैं आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। अब आप लोग बोलोगे दोस्तों पुल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं फुसफुसीय धमनी। सिमिलरली दोस्तों एक होती है पुल्मोनरी वेन होती है, यानी फुसफुसीय शिरा होती है। आप लोग बोलेंगे कि आर्टरी में तो आपका प्योर ब्लड बहता है, तो पुल्मोनरी आर्टरी में क्या बहेगा दोस्तों? जब भी आगे वर्ड लग जाए पुल्मोनरी, तो दोस्तों जस्ट इसका उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब क्या है? आर्टरी में आप लोगों का प्योर ब्लड बह रहा था, तो आपकी पुल्मोनरी आर्टरी में दोस्तों कैसा बहेगा? आप लोग का इम्प्योर ब्लड बहेगा। ये कहानी समझ में आ रही है क्या, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है। और अगर आप लोगों की वेन में, शिराओं में दोस्तों इम्प्योर ब्लड बह रहा था, जैसे ही आप लोगों ने आगे लगा दिया पुल्मोनरी, तो पुल्मोनरी लगाते ही दोस्तों उल्टा कर दो, यानी इम्प्योर ब्लड की जगह क्या कर दो? प्योर ब्लड। ये कहानी समझ में आ गई कि? पहले तो मुझे ये बताओ, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, आज मैं आपको पूरा यहीं पर क्लियर कर दूंगा। जल्दी से बताइए, क्या आप लोग को ये समझ में आ गई? क्या पहले ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसकी मैं आप लोगों को थोड़ी सी वर्किंग समझाता हूं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो वर्किंग क्या होती है?
मैं आप लोग के लिए यहाँ पर एक डायग्राम लेकर आया हूँ, ध्यान से देखिए। तो वर्किंग क्या होती है दोस्तों, आपका जो हार्ट होता है आप लोग को पता है, आप इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो आपका जो हार्ट होता है दोस्तों वो इस शेप का होता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपकी जो शेप है काफी कॉम्प्लेक्स आप लोग को लग रही होगी, तो एक काम करता हूं, मैं हार्ट को क्या इस शेप का बना सकता हूं क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं है दोस्तों। इसमें 4 आप लोग के चैम्बर होते हैं ना, लो भैया 4 चैम्बर मैंने बांट दिया, क्लियर है क्या? तो ये वाला पार्ट आपका जो हो जाएगा ना, ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट पार्ट, और ये आप लोग का हो जाएगा दोस्तों राइट पार्ट, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, यानी दोस्तों बाया आलिंद। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी बाया निलय, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका हो जाएगा राइट ऑरिकल, और ये आपका हो जाएगा दोस्तों, जैसे आप लोग का ये हो जाएगा दाया आलिंद हो जाएगा, और ये दाया निलय हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो होता क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों के हार्ट में ब्लड आएगा या नहीं आएगा? तो लंग से जो होता है ना दोस्तों, फेफड़े, वो शुद्ध रक्त आप लोगों के हार्ट में भेजते हैं। देखो लंग से दिख रहा है, ये आपके लंग्स क्या कर रहे हैं दोस्तों, फेफड़े रक्त को शुद्ध करके, देखो आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, रेड कलर का मतलब ये शुद्ध रक्त है। तो ये आप लोग का दोस्तों किस में आता है, हार्ट में आता है, हृदय में आता है। और हृदय में किस में आता है दोस्तों, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है दोस्तों, लेफ्ट ऑरिकल में मतलब यहां पर आ गया। फिर सर तो एक ही वॉल दिख रहा है कि छोटा सा वॉल, तो ध्यान रखो लेफ्ट ऑरिकल से दोस्तों किस में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, यानी आपकी बाय आलिंद से दोस्तों बाय निलय में आता है, ठीक है। अब सर इससे एक ओरोटा होती है, एक महाधमनी होती है ओरोटा। देखो ये देख पा रहे हैं कि ये अंदर से निकल रही है ओरोटा, इस ये है ना, ये है आपकी ओरोटा, क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं महाधमनी। तो फ्रेंड्स ये ओरोटा क्या जाती है, आप लोग की पूरे बॉडी में आप लोग का ब्लड सप्लाई करता है। जैसे मान लो कोई पार्ट किसमें पैर में जा रहा है, कोई आपके फ्रेंड्स किडनी में जा रहा है, कोई कहां पर जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी दोस्तों क्या है, ये आपकी सारी की सारी आर्टरी है, धमनियां है, क्यों? इनमें प्योर ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब इनसे जो निकलेगा फ्रेंड्स वो आपका इम्प्योर ब्लड निकलेगा, क्यों? क्योंकि उस आप लोगों का जो ब्लड था उसमें जो ऑक्सीजन थी अब उसका अमाउंट कम हो गया, क्योंकि उसका यूज हो चुका है। तो अभी जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी दोस्तों क्या है, वेन है, शीरा है। तो शीरा से वापस आप लोग का जो ब्लड आएगा किस में आएगा, हार्ट में आएगा, किस में, राइट ऑरिकल में आएगा, ठीक है। फिर राइट ऑरिकल से दोस्तों राइट वेंट्रिकल में जाएगा। देखो पहले सबसे पहले इसमें आएगा, फिर इससे इसमें आएगा, फिर इससे दोस्तों वापस लंग्स में जाएगा, जिससे आप लोग का ये ब्लड प्योरीफाई करे और वापस आप लोग का हार्ट में आएगा ये। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये आप लोगों की सबसे बड़ी आर्टरी है ना, ये है आपकी ओरोटा। इसको हम लोग बोलते हैं महाधमनी, इसको हम लोग बोलते हैं महाधमनी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है दोस्तों, ओरोटा होती है, यानी महाधमनी होती है, क्लियर। जल्दी से बताओ दोस्तों, आई होप आप लोग को चीजें क्लियर होगी। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए फ्रेंड्स, कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी दोस्तों, इसकी वर्किंग कैसे आप लोग का ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में। चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है ना, इसको अंग मत बोलो, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज है दोस्तों जिसमें आपका अशुद्ध रक्त बहता है। तो फ्रेंड्स अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो आर्टरी होती है दोस्तों, जो धमनियां होती है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। और अगर इसके आगे आपने पुल्मोनरी वर्ड लगा दिया, तो पुल्मोनरी आर्टरी में फ्रेंड्स क्या होगा सर, अशुद्ध रक्त फ्लो करता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा, जिसको हम लोग दोस्तों फुसफुसिया धमनी भी बोलते हैं। सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ से आप लोग के लंग्स से दोस्तों प्योर आपका जो ब्लड है दोस्तों किस में जाएगा सर, हार्ट में जाएगा। हार्ट से फ्रेंड्स आप लोग का जो प्योर ब्लड होगा वो हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा। तो फ्रेंड्स आपके ओरोटा में जाएगा, महाधमनी में, फिर यहाँ से दोस्तों अलग अलग प्रकार की किस में जाएगा, ओरोटा में जाएगा। कोई मान लो फ्रेंड्स किडनी में जा रहा है, कोई आप लोग का स्टोमक में जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से दोस्तों अलग अलग वेन से, अलग अलग शिराओं से आप लोग का ब्लड वापस बहता हुआ फ्रेंड्स किस में आ जाएगा, आप लोग का इसमें आ जाएगा। तो अशुद्ध किस में जा रहा है, तो फ्रेंड्स अशुद्ध कौन सा होगा, जो आपके लंग्स में जाएगा। अरे हार्ट से जो लंग्स में जाएगा वही तो अशुद्ध होगा, क्योंकि हार्ट इसको भेजेगा शुद्ध करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए हार्ट से जो आप लोगों का फ्रेंड्स लंग्स में जा रहा है ये आप लोग का अशुद्ध होगा, और ये आपका कौन सा जा रहा है, पुल्मोनरी आर्टरी से जा रहा है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स हार्ट से लंग्स से जो भी चीजें कनेक्ट कर रही है वो पुल्मोनरी होगी, ध्यान रखो हमेशा। चाहे आप लोगों का लंग्स से हार्ट में प्योर ब्लड आ रहा होगा तो ये भी आपकी पुल्मोनरी होगी, तो पुल्मोनरी वेन हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइए। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है दोस्तों? ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं, हार्ट को बोलते हैं, किडनी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्तों अगर मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों को बताऊं कि फ्रेंड्स ये आप लोगों का हो गया, जैसे मान लीजिए ये आप लोगों की हो गई दोस्तों बकल कैविटी, क्लियर है क्या? ठीक है, ये आपका हो गया दोस्तों ओइसोफेगस, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली, ठीक है। और दोस्तों यहां पर आप लोगों को क्या होता है सर? यहां पर आपका होता है स्टोमक, ये आपका हो जाएगा दोस्तों स्टोमक यानी आमाशय। दोस्तों यहां पर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लीन यानी प्लीहा। तो फ्रेंड जो आपका स्प्लीन होता है ये ही आप लोगों का क्या कहलाता है सर? ब्लड बैंक कहलाता है, ठीक है। ये ही आप लोगों का दोस्तों क्या कहलाता है? ब्लड बैंक कहलाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है इसमें? तो फ्रेंड्स इसमें स्प्लीन में दोस्तों आप लोगों का ब्लड स्टोर रहता है, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों का अगर ब्लड की जब कमी आती है, जैसे मान लो आपको नक्सीर आ गई, ठीक है, तो फ्रेंड्स उस दौरान आप लोग के सर्कुलेशन में ऑब्वियसली बात है दोस्तों ब्लड की कमी हो जाएगी। तो फ्रेंड जो स्प्लीन होता है ना, प्लीहा होता है, ये आप लोग का फ्रेंड्स क्या करता है? ब्लड को रिलीज करता है जब ब्लड की कमी हो जाती है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लड बैंक बोलते हैं। किसको? स्प्लीन को, प्लीहा को। कहां पर होता है दोस्तों? ये स्टोमक होता है ना, इसके जस्ट पास में होता है इधर, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी। आज हो सकता है दोस्तों थोड़े से फॉन्ट आप लोग को छोटे लग रहे होंगे, तो कल से हम लोग फॉन्ट इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। चलिए फॉन्ट देख लेता हूं मैं। फॉन्ट आई थिंक मेरे को तो सही लग रहा है फॉन्ट। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइए। एक किशोर मनुष्य में, ठीक है, मतलब एक दोस्तों एक एडल्ट की हम लोग बात करें, किशोर की हम लोग बात करें, किशोर की बात कर रही है ना, तो फ्रेंड्स उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें, आपको पता है दोस्तों आपका जो हार्ट होता है ना, ये जो हमारा जो हार्ट है, जो हमारा हृदय है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, ठीक है। मतलब इसमें दोस्तों संकुचन होता है फिर रिलैक्सेशन होता है, फिर आप लोग का संकुचन होगा फिर आपका रिलैक्स होगा यानी फैलेगा। तो इसमें दो चीज होती है, एक तो होता है फ्रेंड्स आप लोग का कॉन्ट्रैक्शन और एक आप लोगों का होता है दोस्तों रिलैक्सेशन। तो फ्रेंड्स इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, इसके लिए टेक्निकल जो वर्ड है दोस्तों वो है आपका सिस्टोल, ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स आप लोगों का जो रिलैक्स होता है इसके लिए दोस्तों डायस्टोल। तो आपके जो नॉर्मल प्रेशर होता है फ्रेंड्स वो आपका कितना होता है? 120/80 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका जो 120 होता है ये बेसिकली क्या दर्शा रहा है? ये आपका दर्शा रहा है 120 mm ऑफ मरकरी। और ये नीचे वाला क्या दर्शा रहा है सर? ये दर्शा रहा है 80 mm ऑफ मरकरी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो ध्यान से समझो। ये 120 का मतलब क्या है दोस्तों? ध्यान रखिए, ये आप लोगों की एक प्रेशर की यूनिट होती है, एक दाब की इकाई होती है। जैसे 120 mm ऑफ मरकरी का मतलब कितना प्रेशर है अगर आप लोग को निकालना है, तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होता है रो जी एच। तो रो क्या होता है दोस्तों? घनत्व होता है। तो इसमें मरकरी का घनत्व रख दो 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी का मान आपको पता है 9.81 होता है, 10 रख दो। एच की वैल्यू जब रखोगे ना 120 mm, तो फ्रेंड्स आपके पास में प्रेशर आ जाएगा। लेकिन हमको अभी इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को जस्ट ये देखना है कि नॉर्मल प्रेशर कितना है दोस्तों? 120/80 mm ऑफ मरकरी होता है। तो ये 120 वाला कौन सा होता है सर? ये आपका होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या है? जब आप लोग का हार्ट दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और ऑब्वियसली बात है दोस्तों जब आप लोग का हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और जब आप लोग का फ्रेंड्स रिलैक्स होगा, ऑब्वियसली बात है जब आपके ब्लड का प्रेशर दोस्तों क्या होगा? कम होगा। तो वो आप लोग का 80 वाला जो है दोस्तों ये डायस्टोल वाला है। डायस्टोल यानी जब रिलैक्स हो रहा है, जब फैल रहा है।
और जब संकुचन हो रहा है यानी जब फ्रेंड्स आप लोग का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं, तो ये आपका 120 सिस्टोल होता है, 80 आपका डायस्टोल होता है। कई बार पूछ लेता है, ध्यान रखो आप लोग। आई होप दोस्तों चीजें समझ में आ रही है, कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है दोस्तों, आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताइए। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? दोस्तों ब्लड प्रेशर जो मेजर किया जाता है वो किससे किया जाता है? बैरोमीटर से किया जाता है, ये स्टेथोस्कोप से। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका बैरोमीटर। तो दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के काम में आता है, वायुमंडलीय दाब काम में क्या आता है? जो आपका स्टेथोस्कोप होता है फ्रेंड्स, ये तो आपका हार्ट रेट काम मेजर करने काम में आता है। जो आपका स्फिग्मेनोमीटर जो होता है ये आप लोग का ब्लड प्रेशर मेजर करता है। सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही आप लोग का कॉमन भी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों। जो हार्ट बीट रेट होगी दोस्तों एक एडल्ट की, वो कितनी होती है? तो यार ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, 70 से 80 बार प्रति मिनट है ना। आई एम सॉरी, डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है कि यदि मानव रुधिर यदि अम्लीय हो जाए दोस्तों, यदि इसकी एसिडिटी बढ़ जाए, यदि ये एसिडिक हो जाए, अम्लीय हो जाए, तो क्या होगा? दोस्तों अम्लीय होने का मतलब क्या है समझते हैं। अगर आप लोग के ब्लड के पीएच की बात करूं तो दोस्तों ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.3 से 7.4 के बीच में होता है। यानी आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स ये आपकी कौन सी प्रकृति होगी? सर थोड़ा बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। अब बोला जा रहा है दोस्तों अगर ये अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? तो क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे बताइए। द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विल डिक्रीज, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विल इंक्रीज। देखो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था, आपका ब्लड क्या करता है, लंग्स से दोस्तों, फेफड़ों से आप लोग को ऑक्सीजन लेता है और आपके ब्लड में क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन को अपने साथ में जोड़ लेता है और पूरे बॉडी में दोस्तों उसको सर्कुलेट कराता है और जहां पर भी जरूरत हो ऑक्सीजन की वहां पर रिलीज कर देता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग का जो हीमोग्लोबिन होगा, अगर वो ऑक्सीजन के साथ में वो प्यार नहीं करेगा, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा नहीं, तो फ्रेंड्स क्या आप लोगों की बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी? तो अगर आपका ब्लड दोस्तों अम्लीय हो जाएगा तो आप लोग का जो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को लेके जा रहा था, अपने साथ में लेके चल रहा था, तो फ्रेंड्स उसकी जो कैपेसिटी हो जाएगी ना, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, वो